एवरीवन, वेलकम बैक टू बंकर्स अड्डा। आज की वीडियो में मैं आपको पॉलिनोमियल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्लास 9th में आप लोग ऑलरेडी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ चुके हैं। क्लास 10th में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले मैं आपको इनकी जनरल इक्वेशंस बता देती हूँ कि अगर इस फॉर्म में कोई आपको इक्वेशन गिवन है ax² + bx + c, या आपके पास है ax + b या ax³ + bx² + cx + d, ऐसी कुछ भी अगर आपको टर्म्स दी हुई हैं तो ये आपकी पॉलिनोमियल्स कहलाती हैं। और इन पॉलिनोमियल्स में भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल दिया हुआ है तो ये आपका कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल अगर आपके पास 2x के टर्म्स दी हुई हैं तो वो आपका कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या हम ये कह सकते हैं कि जहाँ हाईएस्ट डिग्री x की 1 है तो वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। x की जो टर्म है उसमें हाईएस्ट डिग्री आपकी 2 अगर है तो वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर x की हाईएस्ट डिग्री आपकी इसके अंदर आपके पास 3 है तो आपका ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल है हमारे पास। जब भी x की हाईएस्ट डिग्री 1 रहेगी किसी इक्वेशन में तो आपको वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 होती है x की तो वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। और x की हाईएस्ट डिग्री अगर आपकी 3 होती है तो वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। अभी हमारे सिलेबस में हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर आप इस फॉर्म में से लिखते हैं ax² + bx + c, मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रही हूँ। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैं = 0 ले लेती हूँ तो ये आपका बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन जाती है तो आपको इसमें जीरोस फाइंड आउट करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ x की हाईएस्ट डिग्री 2 है तो आपको x की 2 वैल्यूज़ मिलेगी, या आप ये कह सकते हैं कि 2 जीरोज़ मिलते हैं आपको, है ना। तो जीरोज़ जो मिलेंगे वो 2 जीरो मिलेंगे, एक आपको मिलेगा अल्फ़ा और एक आपको मिलेगा बीटा, ठीक है। और इसके 2 जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि इसे आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके x के 2 वैल्यूज़ निकालनी पड़ती है। आप चाहें तो इसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या और भी मेथड से उनसे भी आप इसे सॉल्व करके x की 2 वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब हमें इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसे के रिलेशंस होते हैं। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ रिलेशंस आपको पढ़ने हैं। 2 रिलेशन आपके सिलेबस में है। सम ऑफ द रूट्स, पहला रिलेशन है आपका सम ऑफ द रूट्स, दैट इज अल्फा + बीटा आपको, और दूसरा जो रिलेशन है वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा * बीटा। ये 2 आपको रिलेशन इसमें सॉल्व करके बताने पड़ते हैं। रिलेशनशिप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो आपके सिलेबस में है वो 2 रिलेशनशिप्स हैं आपके पास, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स आपका अल्फा + बीटा हो जाएगा। ये 2 जीरोज़ आपके निकले उनका सम आपका सम ऑफ रूट्स कहलाता है, और जो 2 जीरोज़ आपके निकले उनका प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहलाता है। तो ये तो हमारी बात हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यही अगर हम बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल की या क्यूबिक इक्वेशंस की, तो क्यूबिक इक्वेशन में यहाँ = 0 रहता है हमारे, और जैसे यहाँ जीरोज़ निकले हैं यहाँ जो जीरोज़ रहेंगे आपके पास, यहाँ आपके पास 3 जीरो रहेंगे, अल्फ़ा, बीटा और गामा, 3 जीरो निकलते हैं। और यहाँ पे भी आपके पास यही रिलेशनशिप आपको यहाँ सॉल्व करके बतानी होती है। यहाँ भी आपके पास 2 रिलेशनशिप होती है। एक आपकी होती है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा + बीटा + गामा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके टर्म्स के फॉर्म में होते हैं। अगर आप 2 टर्म्स लेके प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आपका अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा, ऐसे आपका ये प्रोडक्ट निकलता है। और अगर प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स अगर देखें, या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 टर्म्स, इन 3 टर्म्स अगर हम देखते हैं तो आपका आ जाता है अल्फ़ा * बीटा * गामा, ठीक है। ऐसे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 3 आपके रिलेशनशिप यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हैं, और 2 रिलेशनशिप आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए है। जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो 2 जीरोज़ मिलते हैं हमें सॉल्व करने पे, अल्फ़ा और बीटा,
और उनके दो रिलेशनशिप हमें करके बताने पड़ते हैं सॉल्व। मोस्टली क्वेश्चन में ये आपको पूछा जाता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर आपको गिवन है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जब आप जीरोस फाइंड आउट करते हैं तो 3 जीरोस आपको मिलते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, और उसके 3 रिलेशनशिप आपके पास है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के 2 रिलेशनशिप हैं आपके पास। तो ये तो बात हुई क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब हम हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट्स। ठीक है, फर्स्ट है क्वेश्चन जो इसका गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो आपको गिवन है वो है x² माइनस 2x माइनस 8। इसमें अगर हम देखें तो हम अगर हमारी ax जनरल इक्वेशन ax प्लस बी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से हम जब इसे कंपेयर करते हैं तो जो हमारी वैल्यूज़ निकलेंगी इसे कंपेयर करने पे वो क्या रहेंगी, a इक्वल्स टू आपकी आ जाएगी, यहाँ पे इससे कंपेयर किया तो आपका 1 आ जाएगा, b इक्वल्स टू आपका -2 एंड c इक्वल्स टू आपका हो जाना है -8। ठीक है, तो ये इसे कंपेयर जनरल इक्वेशन से कंपेयर करने पे हमारे a, b और c की वैल्यूज़ हमें मिल गई है। फिर हम क्या करेंगे, हमारी इस इक्वेशन को हम फिर से लिख लेंगे x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 और फिर इसके हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से। तो अगर हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से इसे सॉल्व करते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे आपका 1 है और यहाँ 8 है, तो 1 इंटू 8 इज इक्वल्स टू आपका 8 आ जाना है। इन दोनों के कॉन्स्टेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसके ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं कि उन दोनों को हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आ जाए। तो 8 का जो होगा 4 और 2 आपके आ जाएंगे, 4 इंटू 2 8 होता है और 4 माइनस 2 आपका 2 आ जाना है ना। तो जब मैंने 4 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपका 2 आ गया और मल्टीप्लाई किया इन दोनों को तो 8 आ गया। ठीक है, तो इसमें मैं कैसे लिख लूँगी इसे, x² माइनस यहाँ पे आपके 2x को हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कैसे कर दिया, 4x माइनस 2x। ठीक है, -8 इक्वल्स टू 0। ठीक, इसके बाद फर्दर हम इसे क्या लिखेंगे, x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देन आपका क्या हो जाना है, यहाँ पे मैं इन दोनों में से x कॉमन ले लेती हूँ और इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेती हूँ, पेयरिंग हम कर देंगे और कॉमन पार्ट बाहर निकाल लेंगे। तो इसकी जब हमने पेयरिंग की तो x आपका कॉमन आ जाना और x माइनस 4 आपका अंदर बच जाना है ब्रैकेट के, प्लस इन दोनों टर्म्स में से आपका 2 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में अंदर आपका बच जाएगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब x माइनस 4 अगर आपका सेम वैल्यूज इसके अंदर आ जाती है, ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म्स आ जाती हैं आपकी, तो आपका आपने सॉल्व सही किया है, अदरवाइज ये आपका कहीं ना कहीं गलत किया हुआ है आपका, अगर ये सेम नहीं आता है आपका ये वाला पार्ट तो। ठीक है, तो x माइनस 4 सेम है तो हमने कॉमन ले लिया x माइनस 4 और रिमेनिंग क्या बच गया, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं दोनों के जीरोस कैसे फाइंड आउट करूंगी, x माइनस 4 इफ x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 अगर मैं लेती हूँ तो x इज इक्वल्स टू 4 आ जाना है आपका, और इफ x प्लस 2 इक्वल्स टू मैं 0 लेती हूँ एक बार तो ये आपका आ जाना है x इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो 2 जीरोज आपको मिल गए, x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू -2। तो ये आपका हो गया अल्फा और ये हो गया आपका बीटा। ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू हो गई और ये वाली आपकी बीटा की वैल्यू हो गई। ठीक, अब हमें क्या बोलना था इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि रिलेशनशिप भी हमें वेरीफाई करके बतानी है। हमारे पास 2 रिलेशनशिप है, पहले रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोज। ठीक है, और सम ऑफ जीरोस का हमारे पास फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, हमेशा ये याद रखें, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है आपका -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का आपका फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आपका होता है c/a। ठीक है, इसमें -b/a, ये इसका -b/a आपका सम ऑफ जीरो हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब आप निकालते हैं तो c/a आप निकालोगे तो आपका वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मिल जाता है। ठीक है, अब हम सम ऑफ जीरोस करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, 2 हमारे पास जीरोस होते हैं, अल्फा प्लस बीटा और यहाँ आपका -b/a। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ क्या निकली है आपकी 4 और यहाँ पे आपका -2 बीटा की वैल्यू आई है इज इक्वल्स टू -b/a। तो b की वैल्यू आपके पास -2 है, यहाँ पे अभी हमने निकाली थी -2 और a की वैल्यू आपके पास 1 है। ठीक है, तो इसे हमने सॉल्व किया, 4 - 2 इक्वल्स टू 2 और ये माइनस प्लस 2। ठीक है, तो 2 इक्वल्स टू 2, ये रिलेशनशिप आपका वेरीफाई हो गया।
सम ऑफ जीरोस दोनों से आपके सेम आ रहे हैं, ठीक। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। अल्फा की वैल्यू आपके पास है 4 और बीटा की वैल्यू आपके पास है -2 इक्वल्स टू सी आपने अभी निकाला हुआ है सी इक्वल्स टू -8। ओके, सी इक्वल्स टू -8, ठीक। तो यहाँ पे आपका हो गया ये -8 अपॉन ए की वैल्यू है आपके पास 1, ठीक। फर्दर से सॉल्व करेंगे हम। 4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -8 एंड -8, ये भी आपका इक्वल आ चुका है। ये रिलेशनशिप भी आपकी वेरीफाई हो चुकी है। -8 इक्वल्स टू -8, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी आपका वेरीफाई कर दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। इसे सॉल्व करने के लिए फिर से हम वही करेंगे, जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से हम इसे कंपेयर करेंगे। तो हमारी जो वैल्यूज़ आने वाली है इस a, b और c की, वो क्या आ जाएगी आपकी वैल्यूज़। a इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 4, b इक्वल्स टू आपका आ जाएगा -4 एंड c इक्वल्स टू आपका आने वाला है 1, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज़ निकल गई हैं a, b और c, जिन्हें हम आगे जाके यूज़ करने वाले हैं। फिर हम इस इक्वेशन को के ज़ीरोज़ हम फाइंड आउट कर लेंगे, इक्वल्स टू 0 ले लेंगे। पहले तो हम इस इक्वेशन का पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इक्वल्स टू 0 रखा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसे हम सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन के ज़ीरोज़ हम फाइंड आउट करेंगे। ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड यूज़ करेंगे। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड यूज़ करने के लिए आप क्या करोगे, 1 इंटू 4 करोगे, 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। और 4 को ऐसे ब्रेक डाउन करोगे कि आपको प्लस या माइनस करने पे 4 आ जाए, ठीक है। तो ये 2 इंटू 2 आपका 4 होता है, 2 इंटू 2 आपका 4 आ जाता है, और 2 प्लस 2 अगर आप कर दोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दूंगी। 4s स्क्वायर माइनस 4 की जगह पे 2s प्लस 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके बाद इसमें हम इसे फर्दर सॉल्व कर लें। 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस माइनस 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। पेयरिंग कर देंगे। पेयरिंग करने के बाद कॉमन जो आ रहा है वो बाहर ले लेते हैं। इसमें क्या कॉमन आ रहा है आपका, 2s कॉमन आएगा, तो 2s माइनस 1, और ये -1 अगर मैं इधर से कॉमन ले लूँ तो 2s माइनस 1। हमने कहा था कि ये दोनों हमारे सेम आने चाहिए, तो आपके यहाँ भी सेम है, इट मीन्स हमने सही किया है, ठीक है। अब हम ये दोनों आपके सेम है तो कॉमन ले लेते हैं। 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 हमने नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख लिया इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे 2 0 फाइंड आउट हो जाएंगे। अगर हम ले रहे हैं इफ़ 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 तो आपका s आ जाना है 2s इज इक्वल्स टू प्लस 1 और s इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। और फिर हम सेकेंड वाला 0 ले लेते हैं। इफ़ 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 अगर हमने लिया एक बार, ये वाले टर्म को अगर 0 से कंपेयर किया तो भी आपका s इज इक्वल्स टू 1/2 ही आना है, ठीक है। तो 2 zeros आपको मिल गए हैं, 1/2 और 1/2, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो गई अल्फ़ा की और ये वाली वैल्यू हो गई आपकी बीटा की। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे के बाद हमारा नेक्स्ट होता है कि हम रिलेशनशिप वेरीफाई करना है हमें, है ना। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए आपके पास फर्स्ट है सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था, -b/a। सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a आना चाहिए। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपकी है 1/2 प्लस 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, इसलिए मैंने प्लस 1/2 भी रख लिया, इज इक्वल्स टू -b। बी की वैल्यू है -4/a, इट मीन्स 4, ठीक है। तो प्लस 1/2 प्लस करेंगे तो आपका आ जाना है 1 इज इक्वल्स टू ये -4 कैंसिल हो जाना है आपका, ओके। यहाँ भी आपका माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये आपका प्रूव हो गया। सेकेंड आपको क्या वेरीफाई करके बताना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाई करके बताना है कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू c/a है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा की वैल्यू है 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू भी है 1/2 इक्वल्स टू c की वैल्यू है आपके पास 1 और a की वैल्यू है आपके पास 4, ठीक है। तो इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, ठीक, इक्वल्स टू 1/4। ये भी आपका यहाँ वेरीफाई हो गया। 1/4 इक्वल्स टू 1/4 प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी मिल गया आपको। थर्ड क्वेश्चन है आपका 6x स्क्वायर -3 -7x। इसे सॉल्व करने से पहले इसे हम रीअरेंज कर लेते हैं।
इसे जब हम रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। फिर जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ हम इसे कंपेयर कर लेते हैं, और इसे कंपेयर करके हम वैल्यूज़ निकाल लें तो a इक्वल्स टू आपका 6 आ जाएगा, b इक्वल्स टू आपका -7 आ जाएगा, और c इक्वल्स टू आपका 3 आ जाना है, -3 आ जाएगा। ये वैल्यूज़ हो गई आपकी a b c की वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद फर्दर हम फिर से यही वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग टर्म मेथड से फिर से हम इसे ब्रेक डाउन कर देंगे तो आपका क्या आ रहा है 6 इंटू 3 इक्वल्स टू 18 को ऐसे ब्रेक करिए कि आपका आंसर क्या आ जाए 7 आ जाए, ठीक है। तो 18 का हम क्या कर दें 7 हमें आंसर चाहिए, तो 9 2 जा 18 होता है, 9 में से 2 अगर मैं माइनस करती हूँ तो मेरा 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसे मैं लिख देती हूँ 6x² माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आपका 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। पेयरिंग कर देते हैं, कॉमन पार्ट ले लेते हैं बाहर। 3x आपका यहाँ कॉमन आ जाएगा। यहाँ अगर मैंने आपका 3x अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर बचता है 2x माइनस 3 प्लस यहाँ से मैं आपका 1 कॉमन ले लेती हूँ तो आपका आएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दोनों ही आपके सेम आ गए हैं, तो अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं तो इट मीन्स आपका करेक्ट है। 3x प्लस 1 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फिर से हम क्या करें, अब जीरोस फाइंड आउट कर लें। इफ़ 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 जब हम रखते हैं तो हमारी x की क्या वैल्यू आ जाएगी -1/3, और इफ़ 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 अगर हम लेते हैं तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, ठीक है। तो ये दो हमारे ज़ीरोज़ हमें मिल गए हैं, 2 ज़ीरोज़ हमारे निकल चुके हैं। अब हमें दोनों ज़ीरो के बाद क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करके बताना है। 2 रिलेशनशिप है, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं पहले। सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। ये हमारी वैल्यू हो जाती है अल्फ़ा की, और ये हम ले लेते हैं बीटा की वैल्यू, है ना। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू है वो बीटा की, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ रख देती हूँ -1/3 प्लस बीटा आपका है 3/2 इज इक्वल्स टू -b इट मीन्स माइनस ऑफ 7 अपॉन a की वैल्यू है 6, ठीक है। इसे फर्दर सॉल्व किया तो मेरा आ जाना है 6 एलसीएम आ जाएगा, -2 प्लस 9 इज इक्वल्स टू माइनस प्लस 7/6, ठीक है। 9 माइनस 2 इज 7/6 इज इक्वल्स टू 7/6, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हम निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a आना चाहिए आपका। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब अल्फ़ा आपका है -1/3 इंटू बीटा की वैल्यू है 3/2 इज इक्वल्स टू c की वैल्यू है आपके पास -3 और a की वैल्यू है आपके पास 6, ठीक है। तो यहाँ इसे भी सॉल्व करेंगे तो ये आ गया -3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 2 6 इज इक्वल्स टू -3/6। ये भी आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4u² प्लस 8u। इसे भी हम हमारी जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c से हम जब कंपेयर करेंगे तो आपका जो a की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4, b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8 और c की वैल्यू आपकी 0, क्योंकि c की कांस्टेंट c की वैल्यू हमारे पास इस इक्वेशन में है ही नहीं, तो हमने c इक्वल्स टू 0 रख लिया। फिर हमने इसे सॉल्व करेंगे 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम कॉमन पार्ट निकाल लेते हैं दोनों में से। तो 4u आपका कॉमन है दोनों में, 4u कॉमन अगर लेंगे तो अंदर आपका बच गया ब्रैकेट के अंदर u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। 4u इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इफ़ 4u इक्वल्स टू 0 हम लेते हैं तो u इक्वल्स टू 0 हो जाना है, और इफ़ u प्लस 2 अगर हम लेते हैं इक्वल्स टू 0 तो u इक्वल्स टू -2 हो जाना है, ठीक है। तो 2 0 आपको मिल गए, आपके 0 और -2। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाई करके बताना है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आपका क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ आपका होता है -b/a, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू आपका आना चाहिए -b/a के। तो अल्फ़ा की वैल्यू है 0 प्लस ये आपकी अल्फ़ा की वैल्यू हो जाती है, ये आपकी बीटा की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो जब आप अल्फ़ा प्लस बीटा लोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आपकी हो गई 0 प्लस बीटा की वैल्यू आपकी हो गई -2 इज इक्वल्स टू -b/a। तो -b मीन्स -8
बाय ए मीन्स ए की वैल्यू आपके पास 4, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे हम तो ये हो गया आपका -2 इक्वल्स टू, ये भी कैंसिल आउट हो गया -2, ठीक है। तो -2 इक्वल्स टू -2 आ गया। नेक्स्ट हम कर लेंगे सेकेंड हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जब हम देख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा क्या होता है, c बाई ए। इट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाई ए आना चाहिए। अल्फ़ा की वैल्यू है 0 इंटू बीटा की वैल्यू है -2 इज इक्वल्स टू c की वैल्यू है आपके 0 और a की वैल्यू है आपके पास 4। तो यहाँ भी इसे सॉल्व करोगे तो 0 इक्वल्स टू 0, ये भी आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका t² - 15 ax² जनरल इक्वेशन जो है हमारी bx प्लस c है ना, ये हमारी जनरल इक्वेशन है। इससे कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a इक्वल्स टू आपका आ गया है 1, b इक्वल्स टू आपका 0, b की कोई टर्म है ही नहीं, bx वाली टर्म इसमें है नहीं, और c इक्वल्स टू आपका आ गया है -15, ठीक है। ये हम आगे यूज़ करने वाले हैं। हमने a b c की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। इसके बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। t² - 15 इक्वल्स टू 0 जब हम लेंगे तो t² इज इक्वल्स टू 15 हो जाएगा और t इज इक्वल्स टू √15। इट मीन्स कि t इक्वल्स टू आपका +-15 आएगा ना, तो t इक्वल्स टू +15 और t इक्वल्स टू -√15, सॉरी √15, t इक्वल्स टू +√15 और t इक्वल्स टू -√15 आ गया है, ठीक है। इसे हम फिर इसका रिलेशनशिप भी वेरीफाई करके बता देते हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आपके हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b बाई ए आना चाहिए, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे है +√15 और प्लस -√15, ठीक है। बीटा की वैल्यू रख दी और -b बाई ए, b की वैल्यू है आपके पास 0 अपॉन a की वैल्यू है 1, ठीक है। तो ये हो गया √15 -√15 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल्स टू 0/1, दैट इज 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये भी हो गया आपका सेकेंड। आपका हमें करके बताना रिलेशनशिप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आना चाहिए अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाई ए, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाई ए जब हम देख रहे हैं तो अल्फ़ा क्या है आपका, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू है √15 इंटू, और यहाँ पे आपका बीटा की वैल्यू है -√15, ठीक है। ये इज इक्वल्स टू आपका आना चाहिए c बाई ए। तो c की वैल्यू है -15 अपॉन a की वैल्यू है आपकी 1, ठीक है। √15 इंटू √15 इज इक्वल्स टू 15 एंड माइनस साइन ऐसा कैसा आ जाएगा आपका, इक्वल्स टू -15। ये भी आपका प्रूव हो गया, -15 इज इक्वल्स टू -15। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आपको ये दो नंबर दिए हुए हैं, फर्स्ट वाला जो है वो सम ऑफ ज़ीरोज़ है और सेकंड वाला प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, ऐसा इसमें बोला गया है। इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है। तो अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए तो हम क्या मान लेते हैं पहले कि इफ़ सम ऑफ ज़ीरोज़ बी अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ बी अल्फ़ा बीटा given for quadratic polynomial, या आप कह सकते हो इफ सम ऑफ ज़ीरोज़ बी अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ बी अल्फ़ा बीटा देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम इसकी जगह यहाँ ये भी लिख सकते हैं, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे, फॉर्मूला जो यूज़ करने वाले हैं वो है x² माइनस x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब इसके लिए हम इन्हें यूज़ करेंगे, जो क्वेश्चन में हमें नंबर्स दिए हुए हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा आपको फर्स्ट दिया हुआ है, इट मीन्स सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको दिया है, और सेकंड जो नंबर है -1 वो आपको प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दिया है, डेट इज़ अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया आपका 1/4x प्लस अल्फ़ा बीटा आपको दिया हुआ है -1 इक्वल्स टू 0, ठीक। इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, तो एलसीएम 4 आ जाना है आपका। इसे मैंने सॉल्व किया यहाँ, तो 4 यहाँ इंटू होगा तो 4x² माइनस x और 4 इस तरफ भी इंटू कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस और 4 इंटू 1 4 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन आपकी हो जाएगी 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो इक्वेशन आपकी आ जानी है
4x² या ऐसे लिख सकते हैं हम 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये हो गई आपकी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन है इसका √2, सम ऑफ जीरोस जो दिया हुआ है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको दिया है 1/3। फिर से हम वही एज्यूम कर लेते हैं कि इफ सम ऑफ जीरोस भी अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी अल्फा बीटा देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे या ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए। x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, x² एज इट इज़ माइनस अल्फा प्लस बीटा आपका क्या गिवन है √2x प्लस अल्फा बीटा आपको 1/3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/3 गिवन है, मैंने वैसे ही रख दी यहाँ पे। इसके बाद हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। एलसीएम आएगा आपका 3, इसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² माइनस 3 × √2 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपकी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हम कहेंगे तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज दैट पॉलिनोमियल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ वन, -1/4 और 1/4 आपको गिवन है। इट मीन सम ऑफ जीरो आपको -1/4 गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको 1/4 गिवन है। फिर से हम वही एज्यूम कर लेते हैं, इफ सम ऑफ जीरोज भी अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी अल्फा बीटा देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। उसके लिए फॉर्मूला आपके पास है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, x² एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है -1/4x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास है 1/4 इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा आपका 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करते तो 4x² माइनस माइनस प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन आपकी हो जानी है 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो सम ऑफ जीरोस -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ 0 1/4 से आपका निकलेगा। ठीक है, फर्दर जितने भी क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन नंबर 2 में बाकी हैं वो सारे ही इसी मेथड से होने वाले, सेम मेथड से ही सॉल्व होंगे, तो आप इजीली उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम NCERT की एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।